एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। संबल के विवादित ढांचे में मिले पूजा पाठ का अधिकार, नहीं तो नमाज पर लगे रोक, स्थानीय हिंदुओं ने उठाई मांग। होली के रंग से भ्रष्ट हो जाएगा धर्म, तो घर से मत निकलो, मुस्लिमों से बोले संबल के सीओ अनुज चौधरी। आयुष्मान योजना को लेकर बदले नियम, डिप्टी सीएम ने बताया कैसे अस्पतालों की मनमानी पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाता है और 350 करोड़ रुपए के फर्जी बिल रोके गए हैं। प्रदेश में 5,854 निजी अस्पताल योजना से जुड़े हैं। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गोवंश के लिए सहायता राशि 50,000 रुपए प्रतिदिन करने व दुर्घटना पर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय फिलहाल नहीं बढ़ेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली समारोह पर विवाद, करणी सेना ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह को लेकर विवाद हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली मिलन की अनुमति नहीं दी, जिस कारण अखिल भारतीय करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना की मांग है कि एएमयू में सभी धर्मों के त्योहारों को समान रूप से मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। यूपी में 14 साल की बच्ची से 2 माह तक की थी हैवानियत, मुरादाबाद गैंगरेप मामले में 2 और गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी की योजनाओं की सीएम योगी ने की तारीफ, अखिलेश यादव ने कहा प्रशंसा करने के लिए साधुवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में डीबीटी की चर्चा की और कहा कि डीबीटी बजरंगबली का गधा है जो बेईमान और भ्रष्टाचारों पर कठोर प्रहार कर रही है। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका धन्यवाद किया। 1 अप्रैल से यूपीआई ट्रांजैक्शन नियमों में हो रहा है बड़ा बदलाव, गलती से भी ना करें ये काम वरना नहीं होगा पैसा ट्रांसफर। ताजमहल के दरवाजे पर लगे सुलेख संगमरमर से आ रहे हैं बाहर, शिकायत पर एएसआई ने दिया जवाब। संबल सरकारी जमीन पर मस्जिद और 45 मकानों के निर्माण का दावा, तहसीलदार ने कराई पैमाइश। संबल के चंदोसी में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस भूमि पर एक मस्जिद और 45 से अधिक मकान बनाए गए हैं। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराई है और अब नगर पालिका से ये जानकारी मांगी जा रही है क्या ये जमीन पूर्व में आवंटित की गई थी या नहीं। उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 9 मार्च से आंधी और बारिश का अलर्ट। आगरा में 35 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हवा, आज से पारा चढ़ा। उत्तर प्रदेश के संबल के सीओ बोले रंग से अगर दिक्कत है तो घर में रहो, होली साल में एक बार और जुमा 52 बार आता है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। होली और जुमा की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, 29 सेक्टर और 7 जोन में बटा क्षेत्र, 12 बजे तक होली मनाने की अपील। सीएम नीतीश ने बजट के दौरान थपथपाई थी पीठ, अब सम्राट चौधरी ने गजब अंदाज में दिया जवाब। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई थी, अब सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को खटाराज से मर्सिडीज बना दिया है। वित्त मंत्री ने राज्य में किए गए और किए जाने वाले कार्यों का विस्तार से लेखा जोखा भी रखा, हालांकि विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया था। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के कथा का आज तीसरा दिन, बोले मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं हिंदुत्व का विचारक हूँ। 8 मार्च यानी आज से लगेगा दिव्य दरबार। 2,000 रुपए पेंशन, सस्ता लोन, रोजगार। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने किए 5 बड़े वादे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में घोषणाओं की बौछार चल रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली, माई बहन सम्मान योजना, गरीब बुजुर्गों को पेंशन की रेवड़ी दिखा रहे हैं, तो नीतीश कुमार और उनकी टीम भी वादों और दावों के पीछे नहीं है। इस कड़ी में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने 5 बड़े चुनावी वादे कर दिए हैं। अब उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो समय तय करेगा, लेकिन पीके ने अपना सिक्का उछाल दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर बिहार में जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं का पलायन रोकना है, किसानों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है, बुजुर्गों को सम्मान पेंशन देना है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है।
बिहार में एनडीए गठबंधन की कमान नीतीश के हाथ। सम्राट चौधरी ने अगली सरकार के लिए समर्थन का किया ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की पुष्टि करते हुए उन अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें नए नेतृत्व की चर्चा हो रही थी। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप एक ही न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।